अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इम्पॉर्टेंट मटेरियल है और इसको अर्ली डिस्कवर किया था या इंट्रोड्यूस करा था मेसन जोसेफ एस्पेडिन ने। और उसने ये कहा था कि ये मिक्सचर होता है क्ले का, उसके अलावा लाइमस्टोन का। क्ले और लाइमस्टोन को वाटर में मिक्स करते हैं, हमारे पास एक हार्ड मटेरियल बन जाता है। हार्ड मटेरियल को कहते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देता है। और हार्ड मटेरियल जो होता है रिजेंबल करता है, दिखाई देता है पोर्टलैंड रॉक की तरह। हाँ, वो कह रहे हैं कि पोर्टलैंड रॉक जो है ये इंग्लैंड में किसी फेमस बिल्डिंग में यूज़ की गई थी। और पोर्टलैंड सीमेंट आजकल बनाया जा रहा है जो कि मिक्सचर होता है लाइम, सिलिका, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड का। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पोर्टलैंड सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो प्रिपेयर की गई, उसका नाम भी पोर्टलैंड सीमेंट इंडस्ट्री रखा गया। और आजकल वही हम लोग सीमेंट भी यूज़ करते हैं। ये लो कास्ट का होता है और इसको हम बिल्डिंग, हाउस, शॉप्स, ब्रिज, डैम्स और बाकी इधर दूसरी चीज़ें भी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। सीमेंट ऐसा मिक्सचर है जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैल्केरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल से, और इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है। जब टेम्परेचर हाई दिया जाता है तो ये एक हार्ड सी चीज़ बन जाती है, क्लिंकर। तो वो कह रहे हैं कि इस क्लिंकर को हम किसी ग्राउंड सरफेस पे भेजते हैं तो ये क्लिंकर जो है हमारे पास फाइन पाउडर में चेंज हो जाता है। और एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो सीमेंट में यूज़ किए जाते हैं, दैट आर लाइम, सिलिका, एलुमिना। तीन आपके पास इम्पोर्टेंट मटेरियल है, लाइम, सिलिका और एलुमिना, जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आर्जिलेशियस और कैल्केरियस मटेरियल होता क्या है। आर्जिलेशियस हमारे पास होता है मट्टी वाला, बहुत ज़्यादा जिसमें मिट्टी पाई जाती है, ऐसा मटेरियल जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। और कैल्केरियस मटेरियल वो होगा जो बहुत ज़्यादा चिकना होगा, चिकना, वो जैसे मिट्टी चिकनी नहीं होती वैसा होगा। अब हम रॉ मटेरियल पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल में उसने बोला है कि हमारे पास कैल्केरियस मटेरियल में असल में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, मैरीन शेल और एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास दूसरा है आर्जिलेशियस मटेरियल। आर्जिलेशियस मटेरियल में वो कह रहा है क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। और ये कह रहा है कि ये उसको एसिडिक कंपोनेंट सच एज एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट्स देते हैं। ये जो आर्जिलेशियस मटेरियल है ये हमारे जो सीमेंट को एल्यूमिनेट और सिलिकेट देते हैं। क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये सब के सब हमें आर्जिलेशियस मटेरियल। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है जिप्सम। जिप्सम हम लोग यूज़ करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने के लिए हम दो तरह के प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक वेट प्रोसेस, दूसरा ड्राई प्रोसेस। अब ड्राई प्रोसेस जो होता है वो तीन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फिज़िकल कंडीशन रॉ मटेरियल की, लोकल क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द फैक्ट्री। अब ड्राई प्रोसेस में अब हम लोग देखेंगे कि जो फैक्ट्री है उसका सारा एरिया कैसा है, उसके अंदर की कंडीशन, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। और उसके अलावा द प्राइस ऑफ फ्यूल जो इंडस्ट्री के अंदर हम जितनी भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो हम लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हमें कितना महंगा या कितना सस्ता पड़ता है उसको देखते हैं ड्राई प्रोसेस में। और पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वेट प्रोसेस यूज़ होता है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ड्राई प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, मटेरियल को हार्ड करना, उसको फिर बार बार क्रश करना, उसकी क्या कहते हैं उसमें डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से पाकिस्तान में वेट प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि वेट प्रोसेस में ये कहते हैं कि उसके सारे प्रोसेस को हम लोग इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ डस्ट भी होता है वो। देन नेक्स्ट है हमारे पास वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस जो होता है उसमें ग्राइंडिंग जो होती है वो वाटर के साथ की जाती है। जब वो वेट प्रोसेस में ग्राइंडिंग वाटर के साथ की जाएगी तो उसमें डस्ट तो पाई नहीं जाएगी, डस्ट से फ्री हो जाएगा। और ये 5 स्टेप्स पे होता है
इसमें जो हमारे पास वेट प्रोसेस है वो पोर्टलैंड सीमेंट होता है। इसमें 5 स्टेप आप देख रहे होंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, मिक्सिंग द मटेरियल को इतना अच्छा मिक्स करना कि सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में मिक्स हो जाएं, हीटिंग द प्रिपेयर्ड मिक्सचर, देन ग्राइंडिंग द हीटेड प्रोडक्ट नाउन एज क्लिंकर हमारे पास एक बहुत ठोस सा मटेरियल होता है। फिर वो कह रहा है कि वो जो हमने चीज़ें मिक्स की हैं, जितनी भी उसमें हम लोगों ने मटेरियल यूज़ किया, वो हार्ड हो जाता है। हार्ड मटेरियल को हम क्लिंकर कहते हैं। उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लिंकर को हीट करेंगे, हीट करने के बाद ग्राइंड करेंगे। तो फिर उसने कहा मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर विथ जिप्सम। अब वो जो हम क्लिंकर है जिसको हम मिक्स भी कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं, फिर उसको हम जिप्सम के साथ मिक्स करेंगे। जिप्सम हमारे पास चूना होता है। चूना जो है आप लोगों ने नोट किया होगा कि हाथों को लग जाता है, ज़ख़म कर देता है। इसी वजह से हम सीमेंट में भी अक्सर हाथ डाल दें तो हमारे हाथों पे कट लग जाते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग सबसे पहला प्रोसेस है। उसमें उसने कहा सॉफ्ट रॉ मटेरियल जो है सॉफ्ट सा होगा हमारे पास, क्ले, अर्जिलेशियस और कैल्केरियस मटेरियल होगा, चिकना भी होगा और हमारे पास मिट्टी वाला भी होगा मटेरियल। उसको हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, और ये 2 स्टेजेस में प्रोसेस होगा। उसको फिर क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसको जब ग्राउंड करेंगे देन उसने कहा है कि यूजुअली इन रोटेटिंग सिलेंडर, ये देखें यहाँ पे उसने लिखा है इन रोटेटिंग सिलेंडर बॉल्स आर ट्यूब मिल्स कंटेनिंग अ चार्ज ऑफ स्टील बॉल। अब क्रशिंग और ग्राइंडिंग में उसने सॉफ्ट रॉ मटेरियल लिया, उसको क्रश किया, क्रश करने के बाद उसको वाटर के साथ मिक्स किया, और ये सारा प्रोसेस क्या होगा, रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल में होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, द पाउडर्ड लाइमस्टोन। अब हमारे पास लाइमस्टोन जो पाउडर होगा उसको मिक्स करेंगे मिट्टी वाले पेस्ट के साथ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 75 एंड 25। 75% लाइमस्टोन होगा, 25% क्ले होगी, और इस मिक्सचर को ग्राउंड करेंगे, और ऐसे ग्राउंड करेंगे कि होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा। होमोजीनस मिक्सचर में हमारे पास क्या होती हैं कि दोनों जो हम जितने भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जितने भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो सेम फेज़ में हो जाए। ठीक है। और फिर उसको क्या कह रहे हैं, कंप्रेस करेंगे मिक्सिंग अरेंजमेंट में, कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। उसको इतना कंप्रेस करेंगे कि वो कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाए। तो फिर वो जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो कंप्रेस करने के बाद हमारे पास मिक्सचर आएगा उसे हम कहेंगे स्लरी। स्लरी जो होगा उसमें 35 to 45% वाटर होगा, और इसको फ़िल्टर कर भी सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, तो हम उसको सम टाइम पानी को निकाल लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जब उसको पानी को अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा, वो हमारे पास एक केक सा बन जाएगा। उस केक में भी लेकिन हमारे पास क्वांटिटी होगी वाटर की थोड़ी बहुत, और फिर क्या करेंगे, उस केक को स्टोर करेंगे स्टोरेज बिन में। द रिड्यूसेस द फ्यूल कंजप्शन फॉर हीटिंग स्टेज। अब वो क्या कह रहा है कि केक में से हम जो वाटर जो हम लोग रिमूव करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि वहाँ से हम लोग हीट कम यूज़ करें। पानी जितना निकल जाएगा उतनी जल्दी वो हार्ड हो जाएगा और उतनी ही कम हमें हीट देनी पड़ेगी। देन उससे नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास हीटिंग द स्लरी इन द रोटेरी किल्न। रॉ मटेरियल या स्लरी जो प्रिपेयर किया गया उसको इंट्रोड्यूस कराना है रोटेरी किल्न में विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर। द रोटेरी किल्न, आप देखिए कि रोटेरी किल्न होती क्या है। ये कंसिस्ट होती है लार्ज सिलेंडर, उसकी लंबाई कितनी होती है 8 से 15 फीट इन डायामीटर एंड 3 to 500 फीट इन लेंथ। लंबाई इसकी होगी हमारे पास 300 से 500, और उसकी जो चौड़ाई होगी उसका डायामीटर जो होगा वो 8 to 15। चौड़ाई तो हम कह नहीं सकते क्योंकि डायामीटर है तो वो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में होगी। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील एंड लाइंड इनसाइड विद फायर ब्रिक्स। ये बाहर से स्टील का होगा और अंदर वाली साइड पे हमारे पास ईंटें पड़ी होगी, फायर ब्रिक्स पड़ी होंगी। और द रोटेरी क्लीन हॉरिजेंटली ऑन इट एक्सिस ऑन द रेट ऑफ 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब वो कह रहा है कि वो हॉरिजेंटली मूव करता है 1 से 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1-2 मिनट में वो एक अपना चक्कर पूरा करता है और उसकी कई एंगल्स बनाता है।
एज द किल्न रोटेट द चार्ज स्लोली मूव डाउनवर्ड। जब वो किल्न रोटेट करता है, सारे का सारा उस जो हम लोग मटेरियल उसमें रखा हुआ है उसके ऊपर, उसके अंदर चार्ज क्रिएट होता है। चार्ज क्रिएट होने के बाद वो थोड़ा स्लो डाउन प्रोसेस होता है और सारे का सारा जो मटेरियल है वो डाउनवर्ड मूव करता है। फिर जब वो चार्ज जो होता है मटेरियल, उसको हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोई भी इनमें से चीज़ यूज़ कर लेते हैं, कोल को यूज़ कर सकते हो, ऑयल को या नेचुरल गैस को। फिर वो कह रहा है कि रोटेरी किल्न में जो चार्ज होता है वो किससे पास किया जाता है, टेम्परेचर के उसमें डिफरेंट हम लोग साइजेस यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर यूज़ करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर भी हो सकता है, मॉडरेट टेम्परेचर भी हो सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग पहले थोड़ा फिर ज़्यादा दरमियाना टेम्परेचर जो देते हैं वो उसके मटेरियल के ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, द चार्ज टेक्स 2 to 3 आवर्स टू कम्प्लीट द जर्नी इन द किल्न। और ये जो हम लोग टेम्परेचर देते हैं ये 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है रोटेरी किल्न के अंदर। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी इंडस्ट्री हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह।